सुख कैसे प्राप्त हो जीवन में। हम दुखी क्यों हैं, दुख के कारण कौन कौन से हैं, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। दुख का अभाव सो सुख, कि दुख को सुख में पलटना का नाम सुख है। ये कुछ प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के अपन चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब्सेंस ऑफ दुख इज इक्वल टू सुख, और दुख ग्रेजुअली लीड्स टू सुख, क्या है? सोच सकते हैं अपन। जहां दुख नहीं होता है वहां सुख होता है। दुख सुख का अपोजिट है। दुख ही धीरे धीरे सही दर्शन, सही परसेप्शन, सही ज्ञान के द्वारा, सही आचरण के द्वारा सुख में बदलता है। कि दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। एग्जाम्पल आपको देते हैं, डार्कनेस एंड लाइट। डार्कनेस और लाइट दोनों अपोजिट टर्मिनोलॉजी हैं। तो व्हाट इज लाइट? एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। एंड व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस का एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता? नहीं होता है शायद। लाइट नहीं है तो नहीं होता है शायद, यानी कंफर्म नहीं है। थोड़ा और सोचो। आप तो साइंस स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो। नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। नहीं होता है बिकॉज लाइट नहीं होगी। लाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली द डिफॉल्ट स्टेट वुड बी डार्कनेस। तो डार्कनेस अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता। एंटिटी है डार्कनेस, कोई नाम की कोई एंटिटी है कि नहीं है? नहीं है। कितने लोग एग्री हैं आशीष जी से? शिरीष, डार्कनेस की एंटिटी, डार्कनेस नाम की कोई एंटिटी होती है? इसका क्या एग्जिस्टेंस होता है? कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस? हाँ, समझने की कोशिश करो। बड़ा अच्छा एग्जिस्टेंस लगता है क्या? हाँ जी महाराज जी, डार्क की अपनी एग्जिस्टेंस है। डार्कनेस की अपनी एग्जिस्टेंस होती है। हाँ जी। अब वो कह रहे हैं नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस एंड अब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट, ऐसा? अब्सेंस ऑफ लाइट विल बी डार्कनेस। कैन वी से द अब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट? इम्प्लाइड? हाँ, क्यों श्री जी, क्या? नहीं महाराज जी, नहीं कह सकते। नहीं कह सकते? दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग चीज हैं, यानी कि दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। हाँ, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी आएगी एक जाएगी, मगर दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, अलग अलग चीजें किस सेंस में? अब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज इक्वल टू लाइट, ऐसा? कि अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस? अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, ये तो कह सकते हैं, बट अब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट, ये थोड़ा कहना, ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं। तो क्या दोनों का सेपरेटली एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता? एग्जिस्टेंस तो है महाराज जी। एग्जिस्टेंस तो है। अब आशीष जी आप बोल रहे हैं क्या? डार्कनेस एग्जिस्ट नहीं करती है। एक और कंसेप्ट समझो, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। साइंस क्या बोलता है, फिलोसोफर्स क्या बोलते हैं, और अपना धर्म क्या बोलता है? ऑन कर लो इसको।
absence of light is darkness. Darkness itself doesn't exist, you mean to say. नहीं, जब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं डार्कनेस को तो उसका एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? क्यों सीरीज जी? एग्जिस्टेंस तो है महाराज जी। एग्जिस्टेंस तो है। सोचो और सोचो, सुख और दुख, अपन लाइट को सुख ले लें और डार्कनेस को दुख ले लें, तो अब्सेंस ऑफ दुख इज सुख एंड अब्सेंस ऑफ सुख इज दुख, ऐसा कि दोनों का एग्जिस्टेंस होता है। इस केस में महाराज जी एब्सेंस ऑफ और रिडक्शन ऑफ दुख विल बी सुख। प्लेजर एंड सफरिंग, जैसे अपन, हाँ, रिडक्शन ऑफ सफरिंग लीड्स टू सुख। सुख। तो सुख और दुख अपोजिट नहीं है, ऐसा? ऑपोजिट ही है। अपोजिट है, तो दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, सुख का भी और दुख का भी। एग्जिस्टेंस तो है। एग्जिस्टेंस, एंटिटी है दोनों। एग्जिस्टेंस तो है, बिकॉज दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। अच्छा, दोनों तो ऐसे ही दोनों लाइट और डार्कनेस का इंडिपेंडेंटली अपन देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर दोनों का एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता? हाँ, एग्जिस्टेंस तो है महाराज जी। अच्छा, तो एंटिटी है डार्कनेस अपने आप में? एंटिटी नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, तत्वार सूत्र पढ़ा है? शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल तमश्छाया तपोद्योत वंतश, पुद्गल की पर्याय है। आतप भी पुद्गल की पर्याय और तमह भी पुद्गल की पर्याय है। इट्स मैटर की पर्याय है। अंधकार भी पुद्गल की एक पर्याय होती है और प्रकाश भी इट्स मैटर की एक पर्याय है। तो दोनों ही अपने आप में एंटिटी हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस भी है। ऐसा नहीं है कि जहां लाइट नहीं है सो वहां अंधकार है। अच्छा, बियॉन्ड दिस थ्री वर्ल्ड, अपन इस यूनिवर्स के ऊपर तीन लोग के बाहर क्या है? ना अंधकार है ना लाइट है। हाँ? हाँ? तीन लोग की रचना आपने देखी होगी। जैसे बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे फिलोसॉफीज, दर्शन स्वीकार करते हैं स्वर्ग है, नर्क है, कुछ संसार है, फिर उसके बाद भी कुछ है इनफाइनाइट यूनिवर्स। वहां डार्कनेस रहता है कि लाइट रहती है? तीन लोग के बाहर क्या रहता होगा? दोनों नहीं है। दोनों ही नहीं है, तो फिर क्या है? कुछ तीसरी चीज है, तो देयर इज समथिंग। कुछ तो भी है फिर, डार्कनेस और लाइट के अलावा भी कुछ होता होगा, ऐसा? कलर ही नहीं है महाराज जी। कलर ही, तो फिर क्या है? आकाश। आकाश। तो अंधकार रहता है कि प्रकाश रहता है वहां पे? कुछ भी नहीं कुछ तो होगा महाराज जी। नहीं, थर्ड स्टेज भी होती है जो अंधकार और लाइट से भी अलग हो। नहीं है महाराज जी, कुछ भी। कैसे नहीं है? थर्ड स्टेज नहीं है कोई? एक ट्रांजिशन फेज, दुख से सुख तक पहुंचने के समय एक बीच का कोई ट्रांजिशन फेज रहता हो, ऐसा रहता? डार्कनेस से लाइट तक पहुंचने का, जैसे जैसे मॉर्निंग में सनराइज होता है, रिलेटिव है महाराज जी। तो सनराइज होता है तो डार्कनेस धीरे 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 घटती जाती है। फिर एक संध्या काल जिसे अपन कहते हैं, वहां ना अंधकार होता है ना प्रकाश होता है। क्या होता है? ऐसा कुछ है? क्या है? पुद्गल ही नहीं है महाराज जी वहां। वहां तो पुद्गल ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। यूनिवर्स यानी इस लोकाकाश के बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं। लेकिन अंधकार का भी अपना अस्तित्व है और प्रकाश का भी अपना एग्जिस्टेंस है। सुख का भी अस्तित्व है और दुख का भी अस्तित्व है। अब्सेंस ऑफ दुख, सो सुख कहें हम कि दुख को सुख में कन्वर्ट किया जा सकता है और वही दुख जो है सुख में ढलता है। क्या कहें? क्यों जी? दुख को ही सुख में हम परिवर्तित कर सकते हैं। दुख ही सुख में परिवर्तित होता है। दोनों ही ठीक लग रहे हैं महाराज जी। दोनों ही ठीक लग रहे? क्यों?
दुख ही सुख में परिवर्तित हाँ, होता दुख ही सुख में परिवर्तित हो जाता है। बेसिकली दुख और सुख है क्या? फीलिंग्स हैं हमारी। जो फीलिंग हमें अच्छी लगती है हम उसे सुख का नाम देते हैं। सुख वर्ड जो बना है सु धन ख, ख मीन्स होता है इंद्रियां, अथवा ख मीन्स होता है इनफाइनाइट आकाश। सु यानी अच्छा, जो हमें इंद्रियों के द्वारा अच्छा फील होता है उसे सुख कहा जाता है। एक डेफिनेशन जो आती है सुख की ये। अथवा सु यानी बहुत अच्छा, और ख मीन्स इनफाइनाइट जो आकाश है, जो यूनिवर्स में उसमें जो अच्छा फील होता है विदाउट इंद्रियां, अंदर से जो पैदा होता है उसे भी सुख कहा जाता है। और दुख किसे कहा जाता है? दु यानी जो कठिनाई को पैदा करे, कष्ट पैदा करे। इंद्रियों के माध्यम से दु प्लस ख, इसको अपन थोड़ा सा समझे, इस वर्ड को समझे। दुख और सुख बने कैसे हैं? दुख शब्द बना है दु प्लस ख। दु यानी जो अच्छा फील नहीं करते हैं हम, किसके माध्यम से? संसार में हमारे पास इंद्रियां, सेंसेस हैं, उन सेंसेस के माध्यम से जो हम अपने मन के अनुकूल फील नहीं करते हैं उसका नाम है दुख, और जो हम अच्छा फील करते हैं उसका नाम सुख। डेफिनेशन तो ऐसी है। ऐसी है कि नहीं? नहीं सुनी अभी तक? दुख किसे कहा जाता है? दुख और सुख भी किसे कहा जाता है? फीलिंग ही है। हमारे भीतर उठने वाले वो भाव हैं, वो परिणाम हैं। अब वो ही दुख जो अच्छा नहीं होता है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी दुख ही जो है सुख में ढल सकता है और ढलता है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? यदि हम कहें कि दुख कहीं चला जाएगा फिर सुख आ जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, पानी जमीन के अंदर है, बस हमें उसके बैरियर्स को, जो रोड ब्लॉक्स है जो पानी को प्रकट नहीं होने देते हैं, उनको हटाना और पानी अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही जो सुख हमारे भीतर है लेकिन वो प्रकट नहीं हो पा रहा, कुछ रोड ब्लॉक्स है, जिन रोड ब्लॉक्स ने उस सुख को ढाक करके रखा है, वो रोड ब्लॉक्स फिर हमारे बैड इमोशंस हम कह सकते हैं, कर्म हम कहते हैं, और बहुत सारे नाम देते हैं। अब क्या होता है एक्चुअली, वो अपन बात का विषय बाद में डिस्कस करेंगे। तो है तो अंदर से ही, चूंकि रोड ब्लॉक्स आ गए हैं, मिट्टी आ गई, पत्थर आ गए हैं, इस कारण वो प्योर फॉर्म में नहीं, वो इम्प्योर फॉर्म में है। और जैसे ही वो हट जाएगा वो एकदम अपने आप प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो कहीं बाहर से नहीं आता, वो है हमारे ही भीतर, बस उसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? ऐसे अब कल अपन ने डिस्कस किया था एक टॉपिक अटैचमेंट का। अटैचमेंट का डिस्कस किया था कल। का टॉपिक समझ में आया था? आपका राग आपके परिवार से है? नहीं है? आपका अटैचमेंट आपके बच्चों से है? वाइफ से, स्पाउस से, पेरेंट से, फ्रेंड से? नहीं। कल अपन किस कंक्लूजन पर आए थे? दुनिया में किसी का भी अटैचमेंट किसी और से होता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा किसी और को चाहती ही नहीं। वो किसे चाहती? सिर्फ अपने आप को चाहती, अपने सुख को चाहती है। और उस सुख की प्राप्ति के लिए सराउंडिंग में जो भी लोग होते हैं उनको एज अ मीडियम यूज करती है। माँ बच्चे में सुख नहीं देखती, माँ अपने में सुख प्राप्त करना चाहती, बच्चा उसके लिए माध्यम बनता है। इस कारण बच्चे की परवरिश करती, केयर करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। वाइफ पति का ध्यान नहीं रखती, वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए पति का ध्यान रखती। पति जो है वाइफ की केयर नहीं करता, वो अपने सुख की केयर करता, उसे अपने सुख की चिंता। कोई भी व्यक्ति दुनिया में, चाहे वो अधर्म कर रहा हो अथवा धर्म कर रहा हो, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो पाप कर रहा हो, दुनिया जिसे पाप कहती, गलत कार्य कर रहा हो,
वह भी यह मान्यता लेकर के चलता है कि मैं चोरी कर लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं चीट करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं किसी को मारूंगा, अपशब्द कहूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, कषाय करूंगा तो सुख मिलेगा। जो भी गलत कार्य करता है वो अपने लिए करता है। और हम धर्म की बात करें तो धर्म भी हम कभी दूसरों के लिए नहीं करते। करते हो? एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आपके दरवाजे पे सवेरे सवेरे गाय आ जाती है, उसे रोटी खिलाते खिलाते? वो यहाँ की मल्टी हाई राइज की तो बात ही नहीं है अलग। अब लिफ्ट से तो गाय आपके 14 फ्लोर में नहीं आ पाएगी। हाँ, आ जाती क्या है वैसे? जहाँ हाई राइज बिल्डिंग होती है ऊपर तो आ ही नहीं सकती होगी। हाँ, आपकी सोसाइटी की मेन एंट्रेंस तक आ सकती, सपोज ऐसे ही मान ले। तो जब आपके घर पे सवेरे सवेरे गाय आ जाती है तो रोटी देते हैं लोग उसे? देते? क्यों देते? कितने लोग रोटी खिला लेते हैं गायों को? खिलाते? क्यों खिलाते हैं? हम रीजन जानना चाहते हैं, क्यों देते हैं गाय को रोटी? अच्छा, हाँ, माइक से बोलना। यदि इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो जीवन में आप बहुत बड़े रहस्य को समझ लोगे। महाराज जी, यहाँ घर पे गाय नहीं आती तो भी पहली रोटी गाय के लिए निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हो? दान के तौर पे। दान के तौर पे क्यों दान देते हो? या ते करे। हाँ, काय म्हणता? हाँ? महाराज जी, एक याद नहीं आ रहा? देते हैं। देते तो हैं, रीजन वही तो। वह हैबिट पड़ गई है, सब जन्म से संस्कार बन गए इस कारण। माँ बाप ने सिखाया कि गाय को देना चाहिए इस कारण। नहीं महाराज जी। नहीं तो फिर क्यों देते? काय विचारायचं आहे तुम्हाला? नहीं, करिश्मा बोलती। हाँ? भूल जाती है तो ले बताती क्यों? महाराज जी, पता नहीं। पता नहीं है? अरे अच्छा, आपकी आशीष जी, आप गाय को रोटी डाले कभी? लोग गाय को रोटी क्यों खिलाते हैं? दान के संस्कार में भी आप तो दान क्यों देते हो? खुद को खुशी होती है दान देके, शेयर करने से अच्छा लगता है। आपके द्वार पे भिखारी आता है, 2 रोटी दे देते हो, क्यों देते हो उसको? उसको उसकी जरूरत है, अपने पास है। उसकी जरूरत है इसलिए देते हो? अपने को खुशी अपने होती पास है, बची है इसलिए देते हो? उसकी नीड कि और कोई रीजन है? उसकी नीड फुलफिल करके अपने को खुशी होती है। अच्छा, एक चीज और, आपके घर में मुनिराज आते हैं, आप आहार दान देते हो, क्यों देते हो? साधु आते हैं, आप देते हो, क्यों देते हो? रीजन? दान के भाव इसमें। दान के भाव क्यों? नहीं दिए तो क्या होगा? महाराज जी, शेयर करने का भी वो होता है ना। नहीं, शेयर तो कर रहे हो, क्यों? रीजन, हम रीजन जानना चाहते हैं, क्यों देते दान? हाँ, त्याग करने से हाँ, सुख की अनुभूति मिलती है, अच्छा, पुण्य मिलता है, सुख की अनुभूति मिलती है, ठीक। पुण्य मिलता है, तो उस Suppose- पुण्य के माध्यम से हम सुख अच्छा, पाना चाहते हैं। भविष्य में पुण्य मिलेगा उसके माध्यम से। अच्छा, सपोज कोई आपका कलीग आपसे 50,000 रुपीज मांगने के लिए आया, बहुत नीडी है, जी से ट्रीटमेंट कराना है, जी जी, दे दोगे? देना चाहिए, देना चाहिए। अगर अपने पास है तो देना चाहिए। अच्छा, सपोज 2 लाख रुपए की उसे आवश्यकता है, दे दो? देना चाहिए, अगर अपने देना पास चाहिए। है। अच्छा, दे करके क्या भाव आएगा? देकर के भाव आएगा कि अपने पास था और अपन ने उसकी मदद की, अपन जब कर वो सकते थे। जब वो स्वस्थ हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, आप उससे क्या कहोगे? नहीं, करने के बाद 2 लाख वापस लौटा। अगर अपना अपना सामर्थ्य है तो अपनी तरफ से उसको त्याग समझ के भूल जाएं और उसका जो फर्ज है वो करेगा।
आप उसकी हेल्प करके उसके ऊपर उपकार करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, अगर अपन ये समझेंगे नहीं, हमने उपकार किया है तो नहीं, ये गलत है। आप उसकी हेल्प करते हो, सपोज 5 लाख रुपए से आपने हेल्प की, चलो थोड़ा अमाउंट और बढ़ा देते हैं, जी जी 5 लाख रुपए से किसी की हेल्प की आपने, जी, जी। उसकी स्टडी के लिए आवश्यकता थी अथवा बिजनेस के लिए आपने, जी जी तब तो आपने उसके ऊपर उपकार किया कि नहीं? नहीं, उपकार नहीं किया, अपने ऊपर उपकार किया कि अपने ऊपर जो कर्ज था किसी भव का वो उतार दिया। अरे ये भव की बात नहीं कर रहे, अभी हम प्रेजेंट भाव की बात कर रहे हैं। जी जी ये तो शास्त्र की बात है, भव की बात नहीं। प्रेजेंट में क्या फील होता है? आप किसी की 5 लाख से हेल्प करते तो आपके मन में फीलिंग, अपने को खुशी मिलती है, सुख मिलता है, वो सुख मिलता है? सुख मिलता है तो फिर कि सब हम उसकी मदद कर पाए। कितने लोगों को सुख मिलता है देने, मदद करने, 5 लाख की हेल्प करने से? हमने तो देखे नहीं ऐसे लोग, बल्कि और नोट कर ले तो 5 लाख दी वापस करना है। हाँ नहीं, हाँ 5 लाख देते, अच्छा उस पर ऊपर उपकार करते हो कि नहीं करते हो रितेश? देखो सही सही बताओ, जो फीलिंग आती है वो बताओ। वे शास्त्र की बात नहीं सुनना चाहते, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। हाँ महाराज जी, ये देते हैं तो अंदर से थोड़ा गर्व भी होता है कि यार मैंने पैसा दिया है, हाँ। और पैसा लेना भी है, लेना भी बड़ा अमाउंट है तो लेना भी है, बड़ा अमाउंट है। अच्छा 10 रुपीज दिया है तो छोड़ देंगे, छोड़ इतना देंगे। 5 लाख दिया है तो कहीं ना कहीं नोट भी करेंगे और उसको 4 बार रिमाइंड भी करेंगे। रिमाइंड भी करेंगे। तो आपने उसकी 5 लाख रुपीज देख करके हेल्प की है कि नहीं? हेल्प की है और उसके ऊपर उपकार किया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल महाराज जी। अच्छा आपने उसके ऊपर उपकार किया कि उसने आपके ऊपर उपकार किया? हमने ही किया, वो तो नीडी है। उसने उपकार किया? हाँ नहीं किया ना? आपने उसके ऊपर उपकार किया ना? लगता तो यही है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा हम अब हम कैंडिडेट बदल देते हैं। अब मुनिराज आपके चौके में आते हैं, आप पूरा आहार दान देते हो, नहीं महाराज, सब्जी जो तो रोटी। उत्तम पात्र हैं, ये उपकार हमने अपने ऊपर ही किया कि हम उनको दान दे रहे हैं, उनके अरे? ऊपर कुछ नहीं किया। 5000 रुपीज खर्चा हो जाता है पूरे चौके नहीं, के एक कुछ दिन के नहीं। आहार में, मान लो तो आपका 5000 रुपीज गया, तो उपकार किया कि नहीं? नहीं महाराज जी, कोई उपकार नहीं किया। अच्छा अमाउंट अपन बढ़ा दे, मान लीजिए पूरे संघ के लिए 100 महाराज हैं और आप 5 लाख रुपए लग रहे हैं, अगर हमारी कैपेसिटी है तो वो भी कोई उपकार नहीं है, हम करेंगे। चलो पूरा आपने विहार कराया और 5 लाख रुपए का हुआ खर्चा हो गया, तब तो उपकार किया? नहीं किया। अरे आप कह रहे थे उनसे को 5 लाख रुपए दिया, हेल्प की, तो उसके ऊपर उपकार किया, गुरुओं के ऊपर नहीं किया? उत्तम पात्र महाराज जी, फिर वो तो दान है। अच्छा कोई उत्तम पात्र नहीं है, आपका फ्रेंड ही है मान लीजिए, नीड थी उसको 5 लाख की, तब तो उपकार करते हैं उस पर? अब वो थोड़ा अटैचमेंट भी आ सकता है कि अगर वो अच्छा गुरु ने आपसे आहार लिया तो गुरु ने आपके ऊपर उपकार किया कि आपने आहार दे करके आप गुरु के ऊपर उपकार किया? गुरु ने हमसे आहार लिया, ये उपकार हमारे ऊपर हो। अच्छा तो उस पात्र ने आपसे 5 लाख रुपए लिए और 5 लाख रुपए का सदुपयोग हो गया नहीं है, तो वो 5 लाख रुपीस आप इधर उधर ऐशो आराम में उड़ा देते हैं, तो 5 लाख रुपए लेकर के उसने आपके ऊपर उपकार किया? समझने की कोशिश करना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये फीलिंग आती है कि उसने आपके ऊपर उपकार किया। अच्छा गाय को आप रोटी खिलाते हो, 2 रोटी, तो आप गाय पर उपकार करते हो? नहीं करते। गाय आप पर उपकार करती है? आप गाय पर उपकार करती, गाय आप पर उपकार करती है? आप यदि किसी को रोटी दे रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो अपने दया रूप धर्म को पुष्ट कर रहे हो, वात्सल्य अंग को पुष्ट कर रहे हो, सम्यक दर्शन मजबूत बन रहा है, तो जिससे हमारा सम्यक दर्शन, हमारी आस्था, हमारी परिणाम सुधरते हैं, तो वह सामने वाला तो उपकारी होगा कि हम ऊपर उसका उपकारी हो गए। अमाउंट लिटिल हो तो उसने उपकार किया, अमाउंट बड़ा है तो फिर हमने उपकार किया। ऐसा कंसेप्ट देखिए जैसा रहेगा, समझना। बेसिकली कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करता है तो हम उस पर उपकार नहीं करते हैं, बल्कि वह हम पर उपकार करता है, और एक सेटिस्फेक्शन, खुशी की लहर, एक सुख का वह भाव हमारे भीतर उसकी हेल्प करने से पैदा होता है। तो जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए करते हो कि अपने लिए करते हो? सिर्फ हम ये समझाना चाह रहे हैं। कर रहे हो तो उसके ऊपर उपकार कर रहे हो कि स्वयं के ऊपर उपकार कर रहे हो? यदि ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप दुनिया में हमेशा बांटते रहोगे और बहुत ह्यूमिलिटी के भाव से भरे रहोगे।
आपको ये भाव पैदा हुआ कि उसने मुझे एक मौका दिया मेरे मनी का प्रॉपर यूटिलाइज करने का। यदि वो नहीं होता, यदि वो पात्र नहीं होता, तो मैं मिसयूज कर लेता था, इधर उधर वेस्ट कर लेता था। तो इंपॉर्टेंस उस पात्र का है, पर्टिकुलर पर्सन का है, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। हम अपने धर्म को अपने भीतर जो छिपा हुआ है उसे उद्घाटित कर लेते हैं। ऐसे ही ये कंसेप्ट समझ में आता है कि नहीं आता? किसी को समझ में नहीं आता। जब भी व्यक्ति किसी को देता है, ये भाव आता है, आज तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, जब मुझे ऐसा कुछ फील हो अथवा मेरी परिस्थिति ऐसी हो तो तुम भी ध्यान रखना मेरा। आज तुम्हारे दिन बुरे हैं, मैं कैपेबल हूं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। फिर भविष्य में, फ्यूचर में यदि मैं इस प्रकार का हूं तो तुम, ये भाव आता है कि नहीं? रियल लाइफ में होता क्या है? रियल लाइफ में जब कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करता है तो बैक ऑफ माइंड यही चलता है कि मैं उसके ऊपर उपकार कर रहा हूं। समझना है इस बात को। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ लेगा कि मैं इस पर उपकार नहीं करता हूं, रादर वो मेरे ऊपर उपकार कर रहा है कि मेरे धर्म को पुष्ट कर रहा है, मेरे सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहा है, उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे इससे खुशियां मिल रही हैं। तो जिस कार्य से मुझे खुशी मिल रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो वो ज्यादा उपकारी हुआ, न कि हम उसके ऊपर उपकारी हैं। बात समझ में आ रही? तो हम ये कह रहे थे, दुनिया में कोई भी कार्य है, चाहे कर्म का कार्य हो, चाहे धर्म का कार्य हो, समझना, व्यक्ति दूसरों के लिए कभी नहीं करता, अपने लिए ही करता है। और जब माइंड में यह आया कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, तो हम अपने से बाहर आ जाएंगे, वहीं से दुख शुरू हो जाता है। आप फिर किसी की हेल्प करके ईगोइस्टिक हो जाओगे, अभिमान से भर जाओगे। हाँ, आपको वो अभिमान घेर लेगा, आपके माइंड में चलते रहेगा, मैंने अच्छा काम किया। और जब ये भाव रहेंगे कि नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, आप देख करके बहुत विनम्रता से भरे रहोगे। और कभी ये भाव नहीं आएगा अहंकार का, आपको लगेगा कि नहीं उसने मुझे एक मौका दिया है। ये बात आप गुरु के पास तो घटित कर लेते हो कि गुरु महाराज ने, आचार्य भगवान ने हमारे ऊपर उपकार किया है, लेकिन किसी कलीग की हेल्प करना हो, क्यों रितेश, क्या बात आती? अब बताना। हम लोग अगर ये अंडरस्टैंडिंग बना भी लें, हाँ, सामने वाली जो दुनिया है, अगर उनको पता चले ये बहुत देता है, हाँ, कि आज एक को देंगे कल चार और खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो आज एक को देंगे कल चार और खड़े जाएंगे, तो ये भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि चार क्या 400 खड़े हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज हमारी कैपेसिटी है तो हम दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। जैसे एक की हेल्प करने से हमें आनंद मिल रहा था, तो हम 4 की करेंगे तो और ज्यादा आनंद मिलेगा। हाँ? ऐसा ना हो कि हमारे पास ही कम हो जाए। नहीं, कैपेसिटी के अनुसार हम कह रहे हैं, कैपेसिटी नहीं है तो हाँ, दुख भी होगा, दुख भी होगा, नहीं कर पा रहे। देखो समझो, जिसे आप धर्म कहते हो, वो धर्म भी आप दूसरों के लिए नहीं करते हो। अभी बैक ऑफ माइंड ये चलता है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो, इसलिए उस धर्म में आपको पीड़ा होती है, इसलिए उस दान में आपको पीड़ा होती है। कोई कमेटी वाले, कोई मंदिर वाले आपसे कहें कि देखो यहाँ हॉस्टल बन रहा है, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए एक रूम का, अरे यार 5 लाख मेरे चले जाएंगे। अब जिस क्षण आपको यह भाव आएगा कि नहीं ये तो मैं अपने खुशी के लिए कर रहा हूं, तो आप दोगे भी और उसके पैर पड़ोगे, तुमने मुझे एक मौका दिया काम करने का। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में? जब किसी की हेल्प करोगे, अंदर ही अंदर आप अहो भाव से भर जाओगे, उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरोगे उस व्यक्ति के प्रति। वो तो भरेगा ही, क्योंकि आपने उसकी उस टाइम पे उस मोमेंट पे उसकी हेल्प की, लेकिन देकर के भी आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरोगे कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, मैं अपनी मनी पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाया। यह भाव 99% लोगों को नहीं आता है। उसे यही लगता है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं। ऐसा ही अब कर्म के क्षेत्र में लगाना, परिवार के क्षेत्र में आपको लगता है ना, बच्चों से प्रेम करते हैं
बच्चों की केयर करते हैं, नहीं करते आप, और करना भी नहीं चाहिए। आपको अपना ही देखना चाहिए, अपना ही सुख, उसी के लिए आप कर रहे हैं। अब संसार के क्षेत्र में व्यक्ति ये कर रहा है तो ये है मोह का नाम। क्या है ये? आर्त ध्यान है ना, आर्त ध्यान है। और दूसरों के लिए कर रहा है तो ये धर्म ध्यान। समझ कि वो आर्त ध्यान क्यों हुआ? क्योंकि बैक ऑफ माइंड भविष्य में ये मेरी सुरक्षा करेगा, भविष्य में मेरी केयर करेगा, इसलिए। तो यदि हम सूक्ष्मता से सोचे तो हम दुनिया में कभी किसी के लिए कुछ करते नहीं। बस प्रॉब्लम यह है कि जहां यह सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, हम दूसरों के लिए लगा लेते हैं, और जहां हम दूसरों के लिए करते हैं, लगाना चाहिए, वहां स्वयं के लिए लगा लेते हैं। कैसे? धर्म के क्षेत्र में दूसरों के लिए करते हुए सोचना है कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, और अपने व्यवहार के क्षेत्र में करना दूसरों के लिए है, यानी दूसरों की हेल्प करते हुए भी, लेकिन मैं उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूं, एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर एहसान कर रहा हूं। इसने मुझे एक मौका दिया। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? क्या डाउट? हाँ, महाराज जी, ये जो अभी बात चल रही थी उसमें अगर हम दूसरों को देते हैं, किसी को पैसे की जरूरत है और उसको देते हैं, हाँ। तो उसके प्रति हमको ये लग रहता है कि उपकार की भावना, जैसे आप बोले, वो होती है मन में, तो और फिर वो लौटाएगा तो अपना मोह भी उसके प्रति रहता है कि वो कब लौटाएगा, हम उसके प्रति भी वो करते रहते हैं। लेकिन हमको अगर उसको मदद ही करनी है और हम दे देते और उससे छूट जाते, तो वो हमारा उस पैसे के प्रति जो मोह रहता है, हाँ। वो भी छूट जाता है, वही के वही। हाँ, और हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो जो फ्री होते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है ज्यादा। देने का सुख, पकड़ने का दुख, कि पकड़ने का सुख, देने का दुख, क्या हम कहें? और महाराज जी, हम वो जो आप भाव बोले ना कि हम एक बार दे के छूट जाते हैं, हाँ। हम सामने वाले पे उपकार नहीं करते। जैसे धर्म के प्रति भी हम किसके प्रति दान देते हैं तो हम गर्व महसूस करते, तो वो गर्व नहीं होना। नहीं, वो गर्व नहीं है, बेसिकली एक सेटिस्फैक्शन। और वो भी कि हम वो देने के लायक है। हाँ। हम मतलब वो अपने में मन में लाना चाहिए कि हमको देने के लायक है वो, ऐसे मतलब अच्छा। लायक नहीं, हम उनके प्रति उपकार करें कि हम अपना मोह छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, ऐसा। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 3 + 3 कितना होता है? कौन हमें बताएगा? 3 + 3 = 6। क्यों 3 + 3 6, 3 - 3 हाँ 0, 3 - 3 0। कंफर्म? चलो अब एक चीज बताते हैं, एक बड़ी छोटी सी घटना बताते हैं। एक साधु महाराज अपनी कुटिया में रहते, जहां वो रहते थे उसके एंट्रेंस में उन्होंने एक बहुत बड़ा बोर्ड बना करके रखा था, और वहां ऊपर लिख करके रखा था 3 + 3 = 0। ठीक उसके नीचे 3 - 3 = 9। क्या लिखा था? 3 + 3 = 0, और नीचे वाली रो में था 3 - 3 = 9। अब जो भी वहां आता है सबसे पहले उसकी दृष्टि इसमें जाती है, बोले ये कौन सा मैथमेटिक्स है? हाँ, ये कौन सा मैथमेटिक्स हुआ? 3 + 3 = 0 एंड 3 - 3 = 9। ये मैथमेटिक्स ठीक है? क्यों?
3 minus 3 is equal to 9 and 3 plus 3 is equal to 0. कितने लोग एग्री हैं इस मैथमेटिक्स से? हाँ? जो भी आता है वो आश्चर्य से भर जाता है। वो साधु के दर्शन करता, बोला साधु महाराज थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। बोले क्या गड़बड़ी हो गई है? वो साइन की गड़बड़ी हो गई है। बोले जहां 3 plus 3 इक्वल टू 0 था तो वो नीचे वाला साइन ऊपर आना चाहिए था। हाँ? और जो ऊपर वाला साइन था प्लस वाला, उसको 45 डिग्री टिल्टेड होना चाहिए था। क्या नीचे वाला साइन क्या था? माइनस का, और अपर रो में साइन क्या था? प्लस का। तो जो आता है उनसे कहता है कि जो नीचे वाला था वो ऊपर आना चाहिए, प्लस की जगह माइनस होना चाहिए, और जो ऊपर प्लस है वो नीचे आकर के 45 डिग्री टिल्ट हो जाना चाहिए। टिल्ट हो जाएगा 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा? वो प्लस का साइन क्या बन जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, है ना? तो फिर ये मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगा। 3 minus 3 is equal to 0, 3 into 3 is equal to 9, ऐसे ही होना चाहिए। तो साधु महाराज कहते हैं नहीं, वो बिल्कुल सही लिखा है। बोले देखो दुनिया हंसेगी। अच्छा हंसने की बात है कि नहीं? 3 plus 3 is equal to 0 होता है क्या कभी? क्यों 3 plus 3 0 होता है क्या? किसी गणित में आता है? कहीं आपने पढ़ा? वैदिक मैथमेटिक्स में, जैन मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, मराठी में, ऐसा कहीं आया है? वो लेकिन साधु महाराज अपने में डटे रहते नहीं, बोले बिल्कुल सही लिखा है। तो दुनिया में सबको समझाना बहुत आसान है, लेकिन साधु को समझाना बड़ा कठिन होता है। हाँ, कई प्रकार की हट होती है। बाल हट है, राज हट है, स्त्री हट है, और एक साधु हट। 4 प्रकार की हट बड़ी फेमस है ना। जैसे बच्चों को समझाना, बच्चे यदि रूठ जाए तो जब तक पूरा ना हो वो शांत नहीं होते, और स्त्री यदि हट पे बैठ जाए तो ब्रह्मा जी भी उतर करके आ जाए तो क्यों? ठीक है ना? और राजा की भी हट। बोले ऐसे ही एक योगी साधु हट होती है। योगी यदि ठान ले दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उसको नहीं बदल सकती। बस वो साधु महाराज बोलते नहीं जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। लोग आके बड़े क्वेश्चन करते हैं, महाराज मान लो ये ठीक नहीं है, 3 plus 3 is equal to 6 होता है, या तो उसे सुधार लो आप, 0 की जगह 6 कर लो, या फिर साइन को सुधार लो, प्लस की जगह माइनस कर लो, और नीचे वाले एक साइन में मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 3 is equal to 9। बोले नहीं बिल्कुल सही, 3 plus 3 is equal to 0 और 3 minus 3 is equal to 9, ऐसा लिखा रहा। बहुत आके लोगों ने निवेदन किया लेकिन साधु बदलने के लिए। अब एक बार राजा उसके कुटिया में आया। जो राजा बहुत बड़ा राजा था, अपार उसका राज्य वैभव, अपार धन संपदा, लेकिन राजा बड़ा परेशान रहता था, बड़ा दुखी रहता था। उसने खूब राज्य जीते, खूब शत्रुओं पर आक्रमण किया, अपने राज्य को बढ़ाता चला गया, लेकिन इतना बढ़ाने के पश्चात भी उसे शांति नहीं मिलती थी। वो हमेशा शांति की तलाश में, बोले कहीं तो मिले। लोगों से पूछता, किसी ने सजेस्ट किया कि साधु महात्मा के पास जाओ, उसके दर्शन कर लो, बोले आपको शांति मिल जाएगी। तो राजा ढूंढते ढूंढते उस साधु की कुटिया में आता है, लेकिन जैसे ही कुटिया में प्रवेश करता है तो राजा देखता है ये क्या गणित है। वो आश्चर्यचकित फिर रह जाता है। किसी को भी आश्चर्य होगा, अभी तक ऐसा सुना नहीं, कभी देखा नहीं। जो धारणा है 3 और 3 6 होते हैं, 3 में से 3 गए तो 0 बचता है, लेकिन यह धारणा ही उल्टी हो रही है। राजा ने आकर के साधु महाराज से निवेदन करता है। राजा कहता है साधु महाराज मैं अंदर से बड़ा परेशान हूं। तो साधु पूछते हैं क्यों परेशान हो? मुझे अंदर से सुख और शांति नहीं मिल रही, कोई रास्ता बताओ। रास्ता तो मैं बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा कठिन रास्ता है। तो मैं हर कुछ रास्ते को
पर चलने को तैयार हूं, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा। बोले देखो, यदि किसी के राजमहल में, किसी के घर में साधु के चरण पड़ जाए तो वो घर पवित्र हो जाता है, महल पवित्र हो जाता है। ऐसा करना, किसी योग्य साधु को तुम अपने महल में बुलाना और उसे भिक्षा देना। बोले किसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो दुनिया के जितने बड़े बड़े साधु हैं सबको इनवाइट करूंगा, सबको निमंत्रण दूंगा और सबको भिक्षा दूंगा। शुरुआत आप ही से करता हूं, साधु महाराज कल आपको मेरे राजमहल में भिक्षा के लिए आना है। तो साधु महाराज कहते देखो मैं भिक्षा लेने कहीं जाता नहीं। बोले क्यों? मैं जहां आज तक भिक्षा लेने गया मुझे आज तक भिक्षा मिली ही नहीं। बोले आप किसी गरीब के यहाँ गए होंगे। बोले मुझे भिक्षा कहीं नहीं मिली, पूरी जहां भी गया मुझे भिक्षा मिलती ही नहीं, इस कारण मैं भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। मैं तो अपनी कुटिया में बैठा रहता हूं, जिसको जो ला करके देना है वो दे देता है और मैं सही रहता हूं। नहीं, राजन बड़ा निवेदन करते कि नहीं महात्मन आपको तो आना ही पड़ेगा, मेरा बड़ा निवेदन है। साधु कहता देखो मैं फिर कह रहा हूं, आज तक का रिकॉर्ड है मेरी भिक्षा मुझे पूरी मिली नहीं, और किसी राजा के यहां जाऊंगा और नहीं मिलेगी तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। इस कारण तुम तो यही रहने दो, मत बुलाओ मुझे, जो तुम्हें देना यहां ला करके दे दो। बोला नहीं, वो तो मैं दे दूंगा, सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा महल पवित्र होना चाहिए, इस कारण निवेदन है एक बार आप मेरे महल में आ जाओ। बहुत निवेदन करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है। साधु को थोड़ी दया आ जाती है। ठीक है राजन, मैं ये तो नहीं कहता कल, लेकिन जब मेरा मन करेगा उस दिन तुम्हारे द्वार पर मैं आ जाऊंगा भिक्षा लेने के लिए। राजा बड़ा प्रसन्न, चलो किसी तरह साधु महाराज ने बात तो मानी, वो लौट जाता है। कुछ दिन बाद वो साधु उस राजन के घर में महल में जाते हैं भिक्षा के लिए। राजा बड़ा प्रसन्न है, साधु महाराज आ गए, बड़े से बड़े अच्छे अच्छे पकवान उसके पात्र में डालता है। लेकिन क्या देखता है, वो पात्र भरा नहीं। वो और बड़ी बड़ी मिठाइयां, अच्छी अच्छी मिठाइयां, अच्छा अच्छा भरा था, सब कुछ डालता रहता है, जितना उसके यहां भोजन बना था पूरा डाल दिया, लेकिन पात्र भरा ही नहीं रहा। राजा बोल रहे ये कैसा पात्र है? बोले भर ही नहीं रहा, शायद इसमें और कुछ डालना चाहिए। बोले भोजन से ये भरेगा नहीं। तो राजन स्वर्ण मुद्राएं ला करके उस पात्र में डालता है। स्वर्ण मुद्राएं उसमें जाती हैं, फिर भी वो नहीं भरता, पूरा फुल नहीं हो रहा। अब उसके मन में विचार आता है, साधु महाराज ने कहा तो था कि मुझे भिक्षा नहीं मिलती पूरी, कौन सा पात्र है, बड़ा अजीब टाइप का पात्र है, दिखने में तो बड़ा छोटा है, लेकिन ऐसा पात्र तो आज तक देखा ही नहीं। मैं इतना सारा भरे जा रहा हूं, फिर भी ये भरने को नाम ही नहीं ले रहा है। खूब और भरता है, जितना उसके पास खजाना था सब भर देता है, लेकिन फिर भी वो पात्र खाली का खाली। अब राजा साधु के चरणों में गिर जाता है, महाराज मुझे बचा लीजिए। साधु कहते मैंने तो पहले ही कहा था मुझे मत बुलाओ, क्योंकि आज तक मेरा पात्र कभी भरा नहीं है। बोले आपका पात्र कौन सा है? तो साधु दिखाता है थोड़ा सा। बोले देखो पात्र, और वो जानता उसका पात्र कौन सा था? मानव की एक खोपड़ी थी। कौन सी, क्या था पात्र? मानव की एक खोपड़ी थी। बोले इस खोपड़ी में तुम जितना डालोगे भरोगे, जितना भरोगे वो कभी भरेगा नहीं। बोले इसीलिए मैंने अपने द्वार की कुटिया में वो सूत्र लिख करके रखा है। कौन सा सूत्र? 3 + 3 = 0। बात समझ में आई? इसमें जितना भरोगे वह उतना ही खाली रहेगा। लेकिन नीचे वाली पंक्ति 3 - 3 = 9, ये कैसे? ये कैसे भाई, समझ में आ रहा है कैसे? 3 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 में से 3 में हमने 3 ऐड कर दिया तो होना 6 चाहिए, लेकिन वो
जीरो दिखा रहा था। बोले ये इसलिए मैंने 3 में से 3 ऐड करने पर जीरो दिखाया है कि इस खोपड़ी में जितना है उतना ही डालो तो जीरो आता है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वो रिक्त रही, है ना। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या अर्थ हुआ? आज तक जितने भोगों को मैंने भोगा है, लेकिन खुद को ही भोग बना डाला। पूजा करते हैं ना, फिर भी मेरे भोग समाप्त नहीं हुए। तपो न तपता, बहुत तपा लेकिन मेरा तप समाप्त नहीं हुआ। कालो न याता वयमेव याता, मैं ही चला गया। मैंने खूब काल व्यतीत किया लेकिन काल पूरा नहीं हुआ, मैं ही चला गया। खूब भोग भोगा लेकिन मैं ही भोग बन करके रह गया। खूब तप तपा बाहर से लेकिन मैं ही तप करके रह गया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मेरी तृष्णा जीर्ण कभी नहीं हुई लेकिन मैं स्वयं जीर्ण हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरी लाइन समझ में आएगी। 3 - 3 = 9। वो कैसे? एग्जाम्पल दे। एक डब्बे में 3 आम रखे हैं और आपने उसमें 3 आम और ऐड कर दी तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 10 दिन बाद 10 दिन बाद उसी कंटेनर में है। 10 दिन बाद क्या रहेगा? अरे 10 दिन बाद जीरो क्यों? सड़ जाएंगे। 3 आम कंटेनर में रखे हैं, 3 निकाल लिए, क्या 3 आम की गुठलियों को बो दिया, 3 वृक्ष खड़े हो जाएंगे और उन वृक्षों में से 9 नहीं 900 आम भी मिल जाएंगे। 3 - 3 = 9 9 9 9 9 ऐड करते जाओ और 3 + 3 = 0 0 0 0। बात समझ में आ रही है? 3 में से 3 गए तो कितने बचना चाहिए? साधु ने बोला कितने बचना चाहिए? राजन से पूछा। बोले बिल्कुल सही कहा आपने, तुम्हारा गणित बिल्कुल सही है। बोले 3 - 3 = 9। तो तृष्णा का गणित कैसा है? 3 + 3 = 0, 3 - 3 = 9। यानी जब आप देते हो तो खुशियां आपकी बढ़ती चले जाती है। जब आप बांटते हो तो अंदर आनंद से आप भरते चले जाते हो। जब आप जोड़ते हो जोड़ते हो जोड़ते हो, जोड़ते नहीं, आप सड़ाते रहते हो सड़ाते रहते हैं और उसका नेट रिजल्ट जो होता है 0। 3 आम में 3 आम डालने से जितनी देर रखो, जितने समय तक रखोगे बढ़ेगी क्वांटिटी आम की। तो 3 + 3 = क्या हुआ? नया मैथमेटिक्स। 3 + 3 = 0। नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 3 - 3 = कितना हो चाहिए सुरेश जी? हाँ, अब आप बताओ। हाँ, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? जीवन में सुख कैसे मिलेगा? जोड़ने से कि छोड़ने से? हाँ बोलो। अनंत महाराज जी। क्या 3 + 3 = 3 - 3 अनंत हो गया। 3 - 3 इंफिनिटी तक जा रहा है, वो बोल रहा है। और 3 + 3 -इन्फिनिटी। हाँ, 0 भी नहीं, वो तो और रिड्यूस होता चले जाता है। और जब माइनस यानी माइनस का मीन्स जो है हमारे पास, हम उसे छोड़ते चले जाएंगे, वो उतना ही बढ़ता चला जाता है। और जितना जोड़ते चले जाएंगे वो उतना ही घटता चला जाता है। दुख जो मिल रहा है जोड़ने से कि त्यागने से? थोड़ा सा बताओ। आज तक आपने
3+3+3+3+3 डेली ऐड ही कर रहे हो, लेकिन कभी चेक भी कर लेना जो आम अब सहेज करके रखते जा रहे हो उनकी हालत क्या हो रही है। हर व्यक्ति जोड़ ही रहा है ना। इजी गणित है, नहीं है? इजी है, डिफिकल्ट है? हाँ सीरीज बताना थोड़ा सा। क्या मुश्किल तो है महाराज जी। मुश्किल होता है क्या? 3+3=0 मुश्किल है कि 3+3=9 मुश्किल है? रियलाइज करना मुश्किल है महाराज जी। 3-3=9 रियलाइज करना मुश्किल है महाराज। मुश्किल है क्यों? अभी हमने पहले कहा था जब आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को देते हो, तो खुशियां आपको मिलती है कि उसे मिलती है? देने का आनंद ही कुछ और होता है। जब व्यक्ति किसी को देता है तो अंदर से ऐसे भाव से भर जाता है, और वो आनंद के भाव से वो हमेशा क्रिएटिव होता है। उसका माइंड जो है हमेशा सृजनात्मक होता है, वो कुछ भी करेगा अच्छा ही पैदा करेगा। इस कारण देने वाला व्यक्ति अंदर से भी और बाहर से भी फलता फूलता नजर आता है और होता है, अंदर से भी खुश रहता है और बाहर से भी वो ज्यादा कलेक्ट करेगा। जो व्यक्ति जितने अच्छे विचारों से भरा हुआ होगा, हेल्पिंग नेचर से भरा हुआ होगा, सराउंडिंग में उसके लोग निकट अपने आप आते चले जाएंगे। उसके भीतर कुछ ना कुछ क्रिएटिव हमेशा पैदा होता रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा वो करता ही रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति जोड़ता है, तृष्णा उसकी पकड़ती रहती है, तो वो हमेशा नेगेटिविटी से, भय से भरा हुआ होता है। और जब व्यक्ति वो डर से, फियर से, भय से भरा हुआ होता है तो कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकता। मान करके चलना, क्योंकि अपनी सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन में जा रहा है, उसका उसी चिंता में बीत रहा है उसका सारा समय, और वो अपने आप को खोता, अपनी नींद को खोता, अपने चैन को खोता है और उन्हीं आमों को सड़ा लेता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो फिर 3+3 क्या होना चाहिए? साधु महाराज कहते हैं जो सूत्र मैंने अपने कुटिया के द्वार पर लिखा है बिल्कुल सही है कि गलत है राजन? बोले राजन एकदम साष्टांग नमस्कार, बोले बिल्कुल सही लिखा है प्रभु, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही है। तो मैं नहीं समझ पाया, दुनिया नहीं समझ पा रही है, और शायद आप लोग भी नहीं समझ रहे। समझ में आ रही है हमारी बात? अब क्या करोगे? जो है उसे और अच्छे से, हाँ, जो है उसे छोड़ दो। छोड़ दोगे? जहां आवश्यकता है छोड़ दोगे तो उतनी आप आनंद से भर जाओगे। नहीं भर सकते। अब आप कहोगे महाराज जी ये तो सब कहने की बातें हैं, आपको क्या, आपने तो छोड़ दिया है, आपके आगे ना घर है, ना बाहर है, ना परिवार है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को तो काम ये बोलना है ना। साधुओं का काम क्या? ऐसे सूत्र लिखना, 3+3=0, 3-3=9। अच्छे सूत्र लिखना है ना। हमसे पूछो, हम फैमिली वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ड्यूटी से मुंह मोड़ने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है आपसे। जो 3 आमा एक्स्ट्रा रखते हो ना, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एवरी नीड्स, उसी के बाद वो बचते हो। नीड को फुलफिल करने के लिए कभी रोका ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। इट्स योर ड्यूटी टू फर्स्ट फुलफिल योर नीड्स। ये कहा जा रहा है नीड्स फुलफिल करो ना, मना थोड़ी किया जा रहा है, पर उस तृष्णा के लिए कहा जा रहा है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर हैं, वो बोलते हैं जो जो इच्छा हो रही वो करते चले जाओ। भोगने की इच्छा हो रही है भोग लो, खाने की इच्छा हो रही खा लो, पीने की इच्छा हो रही पी लो, पीते चले जाओ, खाते चले जाओ। बोले एक दिन आप संतुष्ट हो जाओगे तो फिर इससे ऊपर उठ जाओगे। एक ऐसे भी मेथोडोलॉजी है ना, हाँ थोड़ी थोड़ी है, ऐसी भी है ना। जो जो इच्छा हो रही है वो करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, और एक दिन आप एकदम संतुष्ट हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, फिर इससे ऊपर उठ जाओगे। लेकिन उस कंटेनर में कितना भी ऐड करो, कितना भी ऐड करो, समुद्र में कितनी भी नदियां मिल जाए, समुद्र की कभी तृप्ति नहीं होती है। अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं, कभी बुझती है और प्रज्वलित होती है और बढ़ती है। इच्छाओं को और पूर्ण करने से वो और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं,
तो क्या इच्छाओं को मार दिया जाए? मारने की बात ही नहीं चल रही है, उसको डायवर्जन देने की बात चल रही है। दमन की हम भी पैरवी नहीं करते, दबाना नहीं है। वो तर्क देते हैं जो व्यक्ति अपने डिजायर्स को, तृष्णा को दबा लेता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर गुबार भन करके भरता रहता है, फिर वो फूटता है। हम भी नहीं बोले दबाओ, दबाने के लिए हम भी नहीं कह रहे। एक सही डायरेक्शन दो, उस एनर्जी हमारे पास उतनी ही है, यदि आप उसे उस फील्ड में लगा लो अथवा एनर्जी आप दूसरे फील्ड में लगा लो। आप उन 3 आम को यदि बो दोगे तो उन 3 से 300, 3000 नहीं, 3 लाख नहीं, कितने भी आ सकते हैं, अनकाउंटेबल आ सकते हैं। तो देने से कभी घटता नहीं है, और रखने से, बढ़ने, जोड़ने से हमेशा वो सड़ता है। पूर्ण करने से वो कभी शांति नहीं होगी। ये एक ऐसा गणित है, ये एक ऐसा कंटेनर है, इसमें जितना भी भरोगे वो हमेशा और डिमांड करता रहेगा, कभी फुलफिल नहीं होगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। बोले एक दिन तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगा, वो कहते हैं कुछ लोग, एक दिन तो तृप्ति हो ही जाएगी, कभी नहीं होगी। समुद्र की तृप्ति हो जाती है, अग्नि की तृप्ति हो जाती है। अच्छा इमेजिन करो, वो समुद्र में जो नदियां मिलती हैं, वो पानी भरता है, कहां चला जाता है? क्वांटिटी तो बढ़ रही है, वाटर लेवल तो बढ़ना चाहिए। नदियां ढेर सारी है उस समुद्र में आकर के मिल रही है, तो पानी तो उसमें जा ही रहा है, फिर उसका लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा, वो तृप्त क्यों नहीं होता? तो ऐसे ही हमारे साथ है, हम जितना भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, वो और डिमांड करता चला जाता। तो उसका तो ये गणित है ही नहीं कि इंफिनिटी लाने के लिए एडिशन नहीं है, इंफिनिटी लाने के लिए सब्सट्रैक्शन इज द बेस्ट रूल। एडिशन नहीं है, वहां सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, जोड़ना नहीं है, वहां छोड़ना होना चाहिए। कहने में आता है छोड़ना, वो हम डायरेक्ट उसे नया डाइवर्सन दे रहे हैं, उस दुख को हम उस इच्छाओं को अपनी इच्छा शक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ? आत्मा के भीतर अनंत इच्छाएं होती हैं, यदि उन्हीं इच्छाओं को आप इच्छा शक्ति में कन्वर्ट कर लोगे तो आप अनंत सुख के मालिक अपने आप बन जाओगे। आत्मा के भीतर अनंत इच्छाएं हैं और अनंत शक्ति भी है, बस हमें इतना है करना है, उन इच्छाओं को इच्छा शक्ति में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है, उसे विल पावर में कन्वर्ट करना है। फिर वही इच्छा आपके लिए जो अभी तक सता रही थी, तड़पा रही थी, वही आपके लिए एक पावरफुल टूल बन जाएगी उस सुख को पाने के लिए। बिल्कुल आपकी वही वीकनेस आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, वही कमजोरी एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। तो अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाना सीखो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? को नहीं महाराज जी, सुनना तो अच्छा लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है। क्या सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लग रहा है सुनने में, इंप्लीमेंट करने में क्या क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है, छोड़ना भी। महाराज जी, कितना प्रवृत्ति करना है, कितना निवृत्ति करना है, इसके बीच में बैलेंस समझ में नहीं आता, कैसे करें? बैलेंस कैसे करें? पहले थॉट प्रोसेस में तो बैलेंस लाओ। क्या हमारी नीड है? नीड कैन बी अंडरस्टूड बट नॉट द ग्रीड। नीड समझी जा सकती है लेकिन ग्रीड नहीं समझ सकती। तो पहले ये देखो नीड्स क्या क्या है एंड ग्रीड क्या क्या है, फिर उसके बाद करो। तो जो विवेकशील होगा, समझदार होगा, वो अवश्य बैलेंस बनाना जान लेगा। ठीक है, समय हो गया, इतना ही रखें। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो मैथमेटिक्स का सूत्र क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ? 3 + 3 = 0, 3 - 3 = 9। ठीक है ना? याद रहेगा ना? फार्मूला याद रहेगा ना? बस अब तो जीवन में उतारना वाला फार्मूला है।
शांति। ओम अरहं परम शांति परम शांति। महावीर भगवान की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।